All right. Is my screen is visible to you? Give a thumbs up. Is my screen? Okay. Thank you. So चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 steps process to change your belief system. This is going to be very important session. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रोशनी डालता हूँ व्हाट इज़ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो पॉइंट बाय स्टेप चलेंगे. सो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज ए यूएस बेस्ड एमएनसी. ओके, इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज फॉरएवर लिविंग ऑल अबाउट, सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज यूएस बेस्ड एमएनसी ऑपरेटिंग इन 170 प्लस कंट्रीज. ओके, 170 plus countries, and this forever living platform is combination of two biggest industry. Okay, two biggest industry, that is one is health and wellness industry, and second is network marketing. All right, health and wellness is trillion dollar industry हो चुकी है वो health and wellness industry. Okay, and network marketing is the fastest growing industry. So ये दो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन है. आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द ग्लोबल वेलनेस मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओवर $4.5 ट्रिलियन एंड कंटिन्यूज टू एक्सपैंड अक्रॉस कैटेगरी. तो $1 ट्रिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, $1 ट्रिलियन कितना होता है आप गूगल पे जाके देख लेना. एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में है दैट इज 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द मार्केट. मार्केट में सबसे 2 बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, चैट में बताओ आप मुझे. हेल्थ, ओके, पैसे, अनएम्प्लॉयमेंट, बिलीव. चैट को मैंने होस्ट पे रखा हुआ है तो आई थिंक आप लोगों को नहीं शो होगा. मनी, हेल्थ एंड वेल्थ, बिलीव, अनएम्प्लॉयमेंट. यस, तो देखो आप लोग सही बोल रहे हो. जो 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है मार्केट में, एक अच्छा हेल्थ और एक अच्छा पैसा. ठीक है, एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा पैसा हर एक इंसान को चाहिए. हर एक इंसान अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा महसूस करना चाहता है. ठीक है, किसी से भी आप पूछो क्या आप कभी बीमार पड़ना चाहोगे, बोलेगा नहीं मैं कभी नहीं बीमार पड़ना. तो हर एक इंसान, हम और आप जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, अच्छा दिखना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू फील हेल्दी, दे वॉन्ट टू लुक गुड, राइट. सो ये 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड लेवल. ठीक है, बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम. एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर. ठीक है, प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन. अगर कोई भी बिजनेस आपको बनाना है, ठीक है, किसी को भी कोई बिजनेस बनाना होता है, सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स है मार्केट में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. कोई भी बिजनेस होती है या तो दे हैव द प्रोडक्ट्स और दे हैव द सर्विसेज. ठीक है, या तो वो प्रोडक्ट्स होती, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, या सर्विसेज वो सेल कर. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. सुपर सॉलिड फिजिकल प्रोडक्ट्स वी हैव. ओके, चलिए आगे चल. सो फॉरएवर लिविंग इज द प्लेटफॉर्म जहां पे ये दोनों सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. सिंपल एंड शॉर्ट में बताया. अभी तक क्लियर हुआ तो टाइप कीजिए क्लियर, फिर मैं आगे चलता हूं. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चल. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज हाउ एफएलपी वर्क्स. ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स काम कैसे करता है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा बात करते हैं. सो वी हैव वर्ल्ड क्लास सुपर सॉलिड फिजिकल प्रोडक्ट्स. ओके, हमारे पास सुपर सॉलिड फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं. ठीक है, एंड यूजिंग नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल. ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का यूज करके. अब व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, अगर एक सेंटेंस में आपको बताना हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है. ठीक है, तो देखो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी एक मॉडल है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने का. जिस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस एक मॉडल है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक मॉडल है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने का. सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई भी बीच के लोग, थर्ड पार्टीज नहीं आते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर. देयर आर नो एनी होलसेलर, रिटेलर, राइट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर. सो दैट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस. ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप एक सिंपल शब्द में आप बोल सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो ए मॉडल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा. ठीक है, नंबर 3 वी हैव हाईएस्ट पे आउट कॉम्पेंसेशन प्लान. ठीक है, तो अब जिस पर्सन के द्वारा फॉरएवर लिविंग के जो ओनर है मिस्टर रेक्समॉन, उन्होंने सबसे पहले मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया था. ठीक है, मार्केटिंग प्लान डिजाइन करने के बाद फिर उन्होंने रिसर्च किया कौन सा प्रोडक्ट्स है जो इस पे खरा उतर सकता है, इस मार्केटिंग प्लान. ठीक है, तो रेक्समॉन ने बोला कि ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जिस पर्सन के पास जाएगा उसको एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा हेल्थ मिलेगा. जिस पर्सन के द्वारा ये मूव करेगा उसको एक अच्छा पैसा मिलेगा. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ठीक है, जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही है आप नोट डाउन कर सकते हो. सो एक पूरा कॉम्पेंसेशन प्लान है, उसके द्वारा क्या परसेंटेज होता है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मार्केटिंग प्लान में आपको समझ आएगा. एंड वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड. ठीक है, हम एक इंडिपेंडेंट
बिजनेस ओनर बन जाते हैं जस्ट बाय कंप्लीटिंग 2C। सोचो, एंड अगर कोई भी और भी बिजनेस आपको बनानी है तो उसमें मतलब कि आप सोचो कितने लगाने। अगर किसी को ई रिक्शा भी चलाना है ना, तो ई रिक्शा में ही तो 1 से 1.5 लाख लगाने पड़ते हैं। कोई और बिजनेस आपने करना है तो फिर तो और ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, अपॉर्चुनिटी टू हेल्पिंग अदर्स। आप कितने भी बड़े, कितने भी ऊंचे प्रोफेशन में हो, ठीक है, आप मुझे बताओ अभी इंडिया में कौन सा जॉब सबसे हाई लेवल का माना जाता है? टाइप करो चैट में, बताओ कौन सा जॉब सबसे अच्छा माना जाता है, कौन सा हाई लेवल का जॉब माना जाता है? बताओ चैट में, बताओ आप लोग जल्दी जल्दी बताओ। यूपीएससी एग्जाम, आईएएस, सिविल सर्विसेज, ओके, आईएएस, आईईएस, एयरफोर्स, जितने भी हैं, आप मुझे बताओ कि क्या किसी भी प्रोफेशन में क्या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है? क्या फॉर एग्जांपल इफ एनीबॉडी इज आईएएस, क्या वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आप भी आईएएस बन सकते? बट हियर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हेल्पिंग अदर्स, राइट? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं फॉरएवर लिविंग में, वो बोलते हैं कि आप आओ हमारे साथ, आप भी हमारे तहत मतलब हमारी तरह बन सकते हो। सो मतलब कि किसी भी प्रोफेशन में ये नहीं है आप हेल्प नहीं कर सकते, चाह के भी आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। बट दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आप अ लॉट ऑफ पीपल, अनलिमिटेड लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स की आप हेल्प कर सकते हैं, राइट? सो ये काफी अच्छा और काफी फैसिनेटिंग पॉइंट्स है, अपॉर्चुनिटी टू हेल्पिंग अदर्स, राइट? तो चलिए, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि फॉरएवर लिविंग काम कैसे करता है। फॉरएवर लिविंग के पास, हमारे पास सुपर सॉलिड फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वी यूज नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल टू मूव दी प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। देन फिर मैंने लिखा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसको आप समझो अच्छे से। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एज एन आइडिया आप लोग कंसीडर करो, ठीक है। कंसीडर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज एन आइडिया। अब आइडिया से तो कुछ होगा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया इज एवरीथिंग। तो फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म ने एक सुपर सॉलिड सिस्टम बना दिया, एक सुपर सॉलिड प्रोडक्ट्स बना दिया, एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया, ठीक है। एंड वो सारी चीजें आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एंड आपको 170 प्लस कंट्रीज में काम करने की अथॉरिटी, ये सारी चीजें मिल गई सिर्फ 2CC करने के बाद। क्लियर है? सिर्फ यहाँ पे आपको। तो फॉरएवर लिविंग इज एन आइडिया, कंसीडर दिस इज एन आइडिया, एंड वो आइडिया जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, तो आप जो चीजें आप चाहो आप अपनी लाइफ में पा। FLP इज एन आइडिया। 90% फॉरएवर लिविंग ने काम किया हुआ है। 90% मतलब कि आपको ना तो कोई वेयरहाउस खोलना, आपको ना ही कोई लॉजिस्टिक्स रखना, आपको ना तो कोई आपको ऑपरेशंस का कोई कॉस्ट लग रहा है, ना ही कोई ओवरहेड लग रहे हैं आपके, राइट? नथिंग, एवरीथिंग इज हैंडलिंग बाय फॉरएवर लिविंग। सारी चीजें फॉरएवर लिविंग हैंडल कर रही है। सिर्फ आपको प्रोडक्ट चाहिए, किसी को भेजना है, बस ऑनलाइन ऑर्डर करो एंड डिलीवर हो जाए। 90% काम फॉरएवर का है, सारा काम फॉरएवर देख, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया, सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया, ओके, एंड दैट इज 10%। और हम कर रहे हैं किसके साथ? TLF क्रिएटर्स के साथ। सो वो 10% और भी इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। सो कंसीडर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज एन आइडिया एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट द आइडिया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं फॉरएवर के मिशन स्टेटमेंट के बारे में, बिकॉज वी ऑल आर एसोसिएटेड विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जानना बहुत जरूरी है कि फॉरएवर लिविंग का मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ दिखाता हूँ। सो मिशन स्टेटमेंट आप देखो, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है और हिंदी में भी, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वी विल क्रिएट ए प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स कैन विद डिग्निटी बी व्हाट दे वांट टू बी, वेयर इंटेग्रिटी, एम्पैथी एंड फन आर आवर गाइड्स। वी विल क्रिएट एंड cherish a passion for and belief in our company, our products and our industry. We will seek knowledge, maintain balance and above all we will be courageous as we lead our company and its forever business owner. अब हिंदी में पढ़। हम एक लाभदायक वातावरण बनाएंगे जहां व्यक्ति गरिमा के साथ वह बन सके जो वो बनना चाहते हैं, जहां ईमानदारी, सहानुभूति और आनंद हमारे मार्गदर्शक हों। हम अपने उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी और हमारे इंडस्ट्री में विश्वास और जुनून बनाएंगे और उसे संजोएंगे। हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे और सबसे बढ़कर हम साहसी बनेंगे क्योंकि हम अपनी कंपनी और इसके फॉरएवर बिजनेस नेतृत्व का, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स का नेतृत्व कर, ठीक है। तो ये मिशन स्टेटमेंट आपके जबान पे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, राइट? तो कितनी सारी कंपनियां ऐसे खुलती है सिर्फ पैसे कमाने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल लगा दिया एंड वो उस सिर्फ पैसे कमाने के लिए। बट यहाँ पे जो इंटेंशन था ना, फॉरएवर लिविंग के ओनर जो है मिस्टर रेक्स मान, ठीक है, इनका इंटेंशन बहुत ही प्योर था। दे रियली वांट टू हेल्प पीपल what they want to achieve in their life। तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया कि जो वो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो वो करना चाहते हैं वो कर सके, ठीक है। सो ये हो गया मिशन स्टेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
हाउ टू चेंज बिलीफ, जो कि अभी मेन टॉपिक आ गया है, ठीक है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? टाइप करो एक्साइटेड, फिर मैं आपको बताता हूँ बिलीफ सिस्टम के बारे में, हाउ टू चेंज, आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर। चलिए बात करते हैं उस पर, ठीक है। तो यहीं पे ध्यान रखना, आप कहीं पे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो वन बाय वन हम समझते हैं, उससे पहले आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, सो नाउ वी आर इन द मेन टॉपिक पे पहुंच गए हैं। व्हाट, अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। कुछ बिलीफ सिस्टम्स क्वेश्चन है, जैसे विच बिलीफ सिस्टम इज मोस्ट एम्पावरिंग, कौन सा बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर जो आपको ताकत देता है, कौन सा बिलीफ सिस्टम आपके अंदर जो आपको हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। क्या कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है भी या नहीं? जो आज तक मेरे साथ हुआ वो मैं हूँ, ठीक है। जो भी आज तक आपके साथ हुआ अभी तक वही हो आप, ठीक है। अभी जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। स्टेप 1 में हम समझते हैं 3 स्टेप्स प्रोसेस है। स्टेप 1 है एसोसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? आपका सराउंडिंग्स, आपके आजू बाजू क्या है, आप आस पास से क्या इंफॉर्मेशन अपने माइंड में कलेक्ट कर रहे हो, क्या इनपुट जा रहा है, ठीक है, आपके आजू बाजू, आपके सराउंडिंग्स, ठीक है। बेस ऑफ पावरफुल, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, बेस ऑफ पावरफुल इन्फॉर्मेशन इज स्ट्रॉन्गर बिलीफ। मतलब कि आपके बेस का जितना ही ज्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन होगा, मतलब आप जितना ज्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, उतना ही ज्यादा बिलीफ आपका होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही मजबूत आपका बिलीफ, आपका विश्वास, आपका यकीन बनेगा। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, ये एक लाइन है, देख लो। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बैडली वांट। आप जो चाहते हैं आपको वो नहीं मिलेगा। आप बोलते हो कि मुझे यही चाहिए तभी मिलेगा। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बैडली, सो यू नीड इट बैडली, यू विल गेट इट। मतलब मुझे यही चाहिए, तभी वो, जब जुनून होगा तभी वो हो पाएगा, राइट। एंड TLF क्रिएटर स्क्वाड, सो इफ अगर आप लोग TLF के पार्ट बन चुके हो ऑलरेडी, सो आप एक ऐसे एसोसिएशन में आ चुके हो, ऐसे सराउंडिंग्स में आ चुके हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ 100% गारंटीड है, राइट। सो अगर TLF में आप नहीं हो तो जल्द से जल्द आप TLF के पार्ट बनिए, ठीक है। एसोसिएशन में आपका जो है वो TLF क्रिएटर्स ने आपके सॉल्यूशन, मतलब आपका सॉल्यूशन दे दिया, एसोसिएशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2, दैट इज इंटरप्रिटेशन। आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग में, ठीक है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। मतलब कि कैसे परिस्थिति को मैं देखूं, जो भी चीजें हो रही है मेरे सामने, उस परिस्थिति को मेरा देखने का नजरिया क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में, मान लो किसी के घर में, फॉर एग्जाम्पल किसी घर में डेथ हो गई, किसी के फादर की डेथ हो। अब एक पर्सन बोलता है कि मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, एक बोलता है मैं बर्बाद हो गया, एक बोलता है मैं जिम्मेदार हूं। दोनों डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, राइट। सो कैसे मैं परिस्थिति को देखता हूँ, सोचता हूँ, दैट इज इंटरप्रिटेशन, दैट इज इनसाइड ऑफ यू, आपके अंदर, दिल और दिमाग। एंड इमोशन इज द फोर्स ऑफ लाइफ। इमोशनल इंटेंसिटी के बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, ठीक है, जो कि स्टेप 3 है, ठीक है। तो स्टेप 2 हो गया एसोसिएशन। आपके आसपास क्या है, आपके आजू बाजू क्या है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कितना पावरफुल इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर रहे हो। इंटरप्रिटेशन, आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग में आप परिस्थिति को कैसे देखते हो, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 3 इज एक्शन, ठीक है। चलिए तो एक्शन पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट, राइट। जब हम एक्शन लेते हैं, सो दैट इज द न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट एंड डिसीजन। जब हम डिसीजन लेते हैं एंड एक्शन लेते हैं, राइट, के अंदर D फॉर डाउट और D फॉर डिसीजन होता है। तो अगर डाउट रहेगा तो डिसीजन नहीं ले पाए, करेक्ट। डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर, बिकॉज काफी सारे लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, राइट। सो वी हैव टू टेक द डिसीजन, वी हैव टू टेक मैसिव एक्ट। डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर। कौन सा डिसीजन आप डिले कर रहे हो, सोचो, कौन सा डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हो, कौन सा डिसीजन आप डिले कर रहे हो, ठीक है, वो सोचिए आप। अगर इमोशनल इंटेंसिटी आ जाती है तो आपका एक्शन बढ़ जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेंसिटी? इमोशनल इंटेंसिटी का मतलब, किसी ने आपको बोल दिया सीरियसली, ओ भाई तू इस काम को नहीं कर सकता, तुम इसको नहीं कर सकते, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, राइट। मतलब सीरियसली बोल दिया, उसको आपने दिल पे ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उस चीज को जो आपने दिल पे लिया, अगर उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा देते हो तो आपका एक्शन बढ़ जाता है। होता है ना, इमोशनली होता है ना, कि यार उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेंसिटी। तो जब वो आ जाती है और उसको जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे लेके जाते हो तो आपका एक्शन और भी बढ़ जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इमोशनल इंटेंसिटी, अगर उसको आप सही डायरेक्शन में आप बढ़ा देते हो तो आपका एक्शन बढ़ जाता है, राइट। एंड जब आप रेपिटेटिव एक्शन करते हो वो एक्शन को जब आप बार बार करते हो, ठीक है, जब रेपिटेटिव एक्शन आ जाता है तो नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंस करने लग जाता है, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम एक्सपीरियंस करने लग जाता है कि ये सच्चाई है, बस फिर क्या।
एंड देन उसके बाद आता है स्ट्रेंथ। जब आप कोई भी मैसिव एक्शन लेते हो, ठीक है, कोई भी आप एक्शन लेते हो, वो एक्शन ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। किस चीज को? आपके कमिटमेंट को स्ट्रेंथ देता है, आपके इमोशनल इंटेंसिटी को भी स्ट्रेंथ देता है, आपके कन्विक्शन को भी स्ट्रेंथ देता है। वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ। हर एक्शन जब आप लेते हो वो स्ट्रेंथ देता है आपके कमिटमेंट को, आपके इमोशनल इंटेंसिटी को, जो मैंने आपको बताया, एंड आपके कन्विक्शन को, ठीक है। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम डिसीजन लेंगे नहीं तो फिर हम जहां हैं वहीं रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे। कहते हैं डी फॉर डॉट और डी फॉर डिसीजन। अगर डाउट होगा आपको तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो जो भी डॉट्स है डेफिनेटली आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन। मेरी ऑडियो क्लियर है ना आप लोगों को? गिव अ थम्स अप। ओके, ठीक है। चलिए, तो समरी मैं आपको बता देता हूँ। एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन और एक्शन। एसोसिएशन मतलब आजू बाजू, आपके आसपास क्या इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो, अपने माइंड में क्या इनपुट आप डाल रहे हो। इंटरप्रिटेशन, दिल और दिमाग, कैसे आप परिस्थिति को देखते हो, ठीक है। एंड देन एक्शन। तो ये 3 एक्शंस है एंड सारे बिलीफ टूट जाते हैं। ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, आजू बाजू, दिल और दिमाग और एक्शन, हर एक चीज में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अप्लाई दिस 3 स्टेप्स एंड ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम। आप ये 3 स्टेप्स को अप्लाई करके एंड आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। 3 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख। क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या कर पाऊँ? जितने भी नए प्रोस्पेक्ट्स आते हैं उनका कुछ मतलब के होता है, बिलीफ सिस्टम ही बोलते हैं। क्या लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे? क्या मैं इसमें अर्निंग कर पाऊंगा, कर पाऊंगा? अब ये आप देखो, ये सारे क्या है? ये आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट आप देखो, क्या मैं इस काम को कर पाऊं? आपसे पहले फॉरएवर लिविंग में काफी सारे लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है। ये जो क्वेश्चंस आपके रेज हो रहे हैं कि क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगा, मतलब कि आप अपने पोटेंशियल पे, ठीक है, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे डाउट कर रहे हो। इंस्टेड आप क्या बोल सकते हो कि मुझे यही काम करना है, ठीक है। तो सेंटेंस चेंज हो गया। क्या लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे? डेफिनेटली होंगे। ये एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। आप काफी सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं TLF क्रिएटर्स में, तो लोग फ्यूचर में आपके साथ भी ज्वाइन होंगे, ठीक है। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। वो अपने स्किल्स को पॉलिश करके आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी अपने स्किल्स पे काम करना है। तो आप बोल सकते हो मेरे साथ काफी सारे लोग एसोसिएट होने वाले हैं एंड फ्यूचर में डेफिनेटली आपके साथ एक बड़ी टीम बनने वाली है, ठीक है। क्या मैं इसमें अर्निंग कर पाऊंगा? क्या मैं इसमें अर्निंग कर पाऊंगा? तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम, आपके अंदर का एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। आपको मालूम भी है कि फॉरएवर में काफी सारे लोग काफी अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। अब वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। वो अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। तो आप बोल सकते हो मुझे इसी प्लेटफॉर्म से अपने सारे सपने पूरे। अब ये तो 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, और कोई क्वेश्चंस है तो आप बताओ, और क्या क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में एज ए न्यू प्रॉस्पेक्ट? ये तो 3 क्वेश्चन मैंने लिखा कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं, क्या मेरे साथ लोग ज्वाइन होंगे, क्या मैं अर्निंग कर पाऊंगा। और कोई है आपके क्वेश्चंस तो चैट में बताइए, मैं ऐड करता हूँ इसमें। मैं कब तक मैनेजर बन पाऊंगा? ओके, ठीक है। तो देखिए, मैं मैनेजर बनने के लिए तो हर एक की भूख, हंगर जो होता है ना, हर एक का हंगर डिफरेंट लेवल का होता है, ठीक है। अगर आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो, तो आज न कल आप बन ही जाओ, ठीक है। अब आपको ये नहीं देखना है कि वो 6 महीने में मैनेजर बन गया, वो 2 महीने में बन गया, वो आया मतलब ज्वाइन करने के बाद 6 महीने में मैनेजर बन गया, 1 साल में मैनेजर बन गया। सभी की जर्नी डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई 6 महीने में भी मैनेजर बन जाता है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक का माइंडसेट लेवल डिफरेंट होता है, हर एक का जो सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया डिफरेंट होता है। तो अल्टीमेटली मतलब मैनेजर बनना है, आप ये सोचो, किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो कंसिस्टेंटली, आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली आप आज न कल मैनेजर बन जाओगे। और फिर आपको लगेगा कि मैनेजर बनना बहुत इजी है, फिर आप अपने टीम में लोगों को मैनेजर बनाने की मशीन बन, राइट, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस था? 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। प्रोडक्ट रिटेलिंग होंगे या नहीं? चलिए ठीक है, प्रोडक्ट रिटेलिंग होंगे या नहीं। फॉरएवर लिविंग 170+ कंट्रीज में है, 170 कंट्रीज के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लोग। इंडिया में लोगों को मालूम है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की पावर, लोग सर्च करते हैं। आपको क्या होना है? आपको विजिबल होना है, ठीक है। आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। प्रोडक्ट लेने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है? मैं अर्निंग कैसे करूंगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो वो तो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे वो आपका बिलीफ सिस्टम में बना हुआ है। तो वही आज टॉपिक था, बिलीफ सिस्टम, कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। 3 स्टेप्स प्रोसेस। एसोसिएशन, आपके आसपास, आपके आजू बाजू क्या इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो अपने दिमाग में, आप आजू बाजू आपके कौन है, ठीक है, वो हो गया एसोसिएशन। सेकंड हो गया इंटरप्रिटेशन,
आप अपने परिस्थिति मतलब कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, आप कैसे उस चीज़ को देखते हो, आपके दिल और दिमाग में उस परिस्थिति को कैसे आप देख, ठीक है, आपके देखने का नजरिया क्या, दैट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आजू बाजू दिल और दिमाग एंड देन एक्शन, ठीक है, देन एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक करने से क्या होता है कि वो फिर डिसीजन ही नहीं ले, डिसीजन लो, ठीक है, एंड उस डिसीजन को सही करो, राइट। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा, आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे, एंड जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, अगर आप टीएलएफ के पार्ट नहीं हो तो जल्द से जल्द टीएलएफ के पार्ट बनो ना। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप इतनी अच्छी आपको सिस्टम्स मिल गया है, इतने अच्छे लोग मिल गए हैं, बस तो जितना लेट करोगे उतनी लेट ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। तो जिनसे भी आप कनेक्टेड हो टीएलएफ में, अगर आप नहीं हो टीएलएफ के पार्ट बनिए, और फिर नाइट में हमारा सेशन होता है उसके भी आप पार्ट बनोगे, फिर राइट, फिर आपको कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प मिलेगा, फिर आप तेजी से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं इसको, एंड इसको वाइंड अप करते हैं। सो मिलते हैं रात में एवरीवन, बाय बाय।